आप देखें बुमराह की जो क्रिकेट है मुसलसल खेलता आ रहा है और वो इस वजह से भी शायद स्ट्रेन हो सकता है, इसी वजह से भी बॉडी फटीग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। आप शाहीन को देख लें, माजी में हमने उसकी इंजरी देखी है, नसीम की इंजरी देखी है कंधे की, आपने हारिस रऊफ को थोड़ा सा देखा, फिर उसके बाद आपने अपने जो बैटर्स हैं बॉलर्स हैं वो आपने कई इंजर्ड होते देखे हैं जिनको अच्छे तरीके से नहीं संभाला गया तो वो लिंगर ऑन होती रही है उनकी इंजरी भी। तो इसलिए बुमराह का वो ख्याल रख रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में आई थिंक सो कि नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो अभी कंडीशन और सारी चीज़ें हैं वो उससे देख के लगता नहीं है कि उनको डॉक्टर जो है वो फौरी तौर पर कहेंगे आप खेल लें। और उनका ना होना, अगर वो ना हुए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया को, क्योंकि आप टेस्ट मैच में देख लें, पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में, पांचों टेस्ट में उठा के देख लें, एक वाहिद बॉलर है जिसने 30 विकेटें, 30 से ज़ायद विकेटें ली हैं और वो अकेला लड़ता आ रहा है। मतलब आप बाकी बॉलर्स आप देख लें वो एक तरफ हैं, एक जो बॉलर है वो डोमिनेट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाए उसके बैटर्स को अकेले बॉलर ने। अगर वही इंडिया की जो आप एक पिलर समझ लें कि पिलर के बगैर इमारत जो है वो नहीं खड़ी हो सकती, अगर एक पिलर नहीं होगा तो इमारत खोखली होगी, चाहे उसके साइड पे पिलर्स मौजूद हों। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा का है, ज़रूर हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, अगर बुमराह नहीं आता तो फिर तो उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो जाएगी हर बंदे के सामने, हर टीम के सामने, और बहुत मुश्किल मैचेस भी होंगे। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मैचेस उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे अगर बुमराह नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जसप्रीत बुमराह का एक इम्पैक्ट देख रही थी कि जो लोगों का, जो शायकीन क्रिकेट का जो एक झुकाव है वो इसी तरफ था कि वो देखना चाहते थे कि साइम अयूब जब खेल रहा हो तो जसप्रीत बुमराह उसे आउट कर पाते हैं या नहीं। तो बड़ा इंतजार था इस चीज़ का, जो मैंने देखा है लोगों में एक इंटरेस्ट था इस चीज़ का, लेकिन दोनों ही अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एंड पैट कमिंस इज़ अ वेरी बिग नेम एंड ही इज़ आल्सो नॉट देयर। सो टीयर सिस्टम की बात हम कर रहे थे शो से पहले कुछ, और टीयर सिस्टम बहुत अहमियत रखता है इस तमाम क्रिकेट सिनेरियो में। एग्जैक्टली क्या है टीयर सिस्टम? एक्चुअली मीरा, अगर आपने नोटिस किया, मैं जब भी आप लोगों के पास आता हूँ मैं पहले भी आपको 1 2 3 टीयर सिस्टम की बात करता था। हाँ। वो तो चला ICC टूर्नामेंट्स पे आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता था। ये लास्ट ईयर जो है ना, जुलाई में MCC में लंदन में ना डिस्कशन हो रही थी, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, रवि शास्त्री भी उनमें शामिल था, संजय मंजरेकर भी था। वहाँ पर पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था एंड वाज बीइंग डिस्कस्ड समवेयर विद इन द BCCI और ICC, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। वो ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, उसमें जान जिसना कादर साहब कह रहे थे कि उसको जो है ना रिवाइव रखने के लिए, आई बॉल्स को इंटैक्ट करने के लिए 2 ग्रुप्स बना दे दुनिया में, जिसमें कि आपका रेलीगेशन और प्रमोशन का सीन हो। जो टॉप बिग 3 टीम्स, उसके बाद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको एक ग्रुप में डाल दिया जाए और बाकी वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड जिम्बाब्वे, इनको एक और ग्रुप में डाल दिया जाए और बेस्ड ऑन इनकी आपस में मैचेस हों, और जो अपने अपने ग्रुप में अच्छा खेले या टॉप ग्रुप में बुरा खेले उसको रेलीगेट कर दें और Tier 2 से ले आएँ। अभी नथिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, लेकिन इस पर बहुत गौर किया जा रहा है। जिस तरह अभी 8,37,000 लोगों की अटेंडेंस थी इन द लास्ट मैच एट सिडनी, जो गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी गई है इनकी ख़त्म हुई है। ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा रोल है क्रिकेट की। मैं जिस आपको बताता हूँ क्रिकेट की फ्यूचर फॉर्मुलेशन में और इवेंट्स में, तो उस पर आई थिंक समवेयर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड कि शायद इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और इम्प्लीमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि टेस्ट क्रिकेट को ज़रा अपस्टेज किया जाए। फिर से वही बात है कि वॉइड आ जाएगा वनडे क्रिकेट में, और जिसका ख्वाजा साहब ने बताया कि वो उस तरीके से हो सकता है। T20 पे फोकस है और टेस्ट पे फोकस है, और टेस्ट मैचेस में आई बिलीव के समवेयर डाउन द लाइन, शायद फरवरी के एंड में ये कोई अनाउंसमेंट शायद कर दें कि अब दुनिया क्रिकेट को जो है ना 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है, और ग्रुप 1 में भी जो है ना बिग 3 का अपना एक चंक होना है, और बाकी 4 टीम्स जो हैं उनमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तो सही रह जाएंगे, बाकी इन 2 टीम्स को आपस में जो है ना शफल राउंड करना पड़ना है। और आई एम नॉट सेइंग कि ये क्रिकेट के लिए कोई बेटरमेंट होगी, बिकॉज क्रिकेट जो है ना, आपने देखा होगा जब पाकिस्तान को टीम्स आ रही थी विजिट करने के लिए, न्यूजीलैंड ने अपनी C टीम भेजी थी। हाँ, अब पाकिस्तान ने अगर उनको टेस्ट मैच में बीट किया होता तो वो अपनी C टीम ना भेजते, B टीम या A टीम भेजते। तो उस चीज़ को थोड़ा मिटिगेट करने के लिए और इंटरेस्ट को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए शायद ये किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या होता है, मकासद क्या है, ये इट इज़ येट टू बी सीन, लेकिन साउंड्स लाइक ए गुड आइडिया कि टक्कर की टीम आपस में खेलें। और मेरा ख्याल है जिन टीम्स को मैंने ग्रुप 1 में डाला हुआ है, एट द गिवन डे ऑन देयर होम सॉइल, अगर ये प्रॉपर प्लानिंग से खेलें तो सारी टीम में फॉर्मेडेबल टीम्स हैं एक दूसरे को सही टक्कर देने के लिए, जिसमें हमने इंग्लैंड को टक्कर लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में दी अपनी कंडीशन पे, अपने टर्म्स पे।
सो होम एडवांटेज पे ये टीम्स वाकई एट पार लगती हैं। बाकी क्योंकि ऑब्वियसली जिम्बाब्वे का टेस्ट का इतना टेम्परामेंट नहीं है। अभी आप देखिए अफगानिस्तान जिम्बाब्वे का जो मैच हुआ 500 स्कोर हुआ उसमें। तो अब टेस्ट क्रिकेट में चौथे दिन भी बड़ा लंबा लगता है कि मैच चला गया है, तो थिंग्स चेंज क्विकली। इसलिए क्राउड का जो है ना इंटरेस्ट, उन्होंने उसको क्या किया, ब्रेक दे ब्रोकन इनटू T20 काइंड ऑफ फॉर्मेट। हर 20 ओवरों में रिफ्लेक्शन गेम का चेंज हो रहा है। आप देख लीजिए 70 ओवर्स में टीम आउट हो रही है, 58 ओवर्स में टीम आउट हो रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टाइप की टीम्स आउट हो रही है। पर लास्ट में बात आपने जो पिछली डिस्कशन की थी, इन दो बंदों को इंजरी से इसलिए हुई है, मेरे ख्याल से इन्होंने अपना हैंड रेस किया, जैसे शाहीन ने, नसीम ने अपना हैंड रेस किया था कि हम टीम के लिए अवेलेबल है, तो टीम के लिए टूटे हैं बंदे। ये एक बात कहने की है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये अवेलेबिलिटी ही एक बहुत बड़ा इशू है। कादिर, इफ यू टॉक अबाउट द वर्कलोड, देखें पीसीबी की तरफ से हमेशा से ये बात आई है कि हमें खिलाड़ियों को मैक्सिमम लीग्स के लिए अलाउ नहीं करना, देयर शुड बी ओनली 2 लीग्स, 2 लीग्स की इजाज़त है। लेकिन टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले, लाइक अगर शाहीन हमें नहीं नज़र आए हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, तो उसका क्या फ़ायदा कि जब वो लीग तो खेलने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई मुश्किल पेश आ सकती है। अब चोट या इंजरी बताकर तो नहीं आती है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो ये राइट बिफोर द टूर्नामेंट, आईसीसी के टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले कोई ऐसी लीग के लिए अलाउ कर देना, ये भी तो वर्कलोड में ही आता है। इसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है आपने। और देखें, अगर आपने साउथ अफ्रीका सीरीज़ से या किसी और सीरीज़ से रेस्ट देना था, तो फिर प्रॉपर चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बॉलर्स को, बैटर्स को रेस्ट करना चाहिए था। बिल्कुल। लीग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी नेशनल ड्यूटी से। और नेशनल ड्यूटी पे खुदा न खास्ता अगर आप लीग्स में इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए इंसानी जिस्म है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ। और बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आप फिट हैं, बट किसी टाइम भी दौरान फील्डिंग मैच के दौरान आपके साथ हैपनिंग हो चुकी है, नी इंजरी हो चुकी है, आपने नी सर्जरी करवाई हुई है। शाहीन को चाहिए था कि मेरे ख्याल से रेस्ट करना चाहिए था उन्हें, और मुकम्मल अपनी बॉडी को रेस्ट देता, और फिर उसके बाद जब चैम्पियंस ट्रॉफी में या ट्राई नेशन सीरीज़ में आते या वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में आते, तो फिर मैं 100% श्योर था कि ये वो शाहीन जो आज से 2 साल पहले लोगों को पहली गेंद पर अपने पहले ओवर में आउट करता रहा है, वो दोबारा शाहीन वापस आता है। क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक जो है वो शाहीन ने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, बड़े मैचेस उसने जितवाए हैं, क्रूशल मैचेस जितवाए हैं। और हम सब जो है वो शाहीन के पीछे इसलिए खड़े होते हैं कि वो पाकिस्तान की कमर नहीं टूटने देता, वो पाकिस्तान के लिए लो स्कोरिंग टोटल भी डिफेंड करने के लिए जान मारता है। बिल्कुल। अब बैटिंग में भी जान मारने लग गया, लेकिन कम से कम उनको अपनी बॉडी जो है वर्कलोड को, बॉडी लोड को समझना चाहिए और देखना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर वो ये हमारे से बेहतर समझता होगा, उसका जिस्म है, उसको पता होगा कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। लिहाजा अभी जब लीग खेलने गया है शाहीन, तो आई एम श्योर कि उसे पता होगा कि मैं इतना खेल सकता हूँ, तो मुझे खुदा न खास्ता कोई इंजरी नहीं हो सकती। देखिए इंजरी आपके जिस्म की होने की अलग बात है, दौरान फील्डिंग इंजरी होने से बॉल लग गई, आप जो है वो जब बॉल करवाए, बैट्समैन ने हिट मारी, खुदा न खास्ता उंगली इंजर्ड हो गई, बाजू पे लग गई, टांग पे लग गई, या आप फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए, वो एक अलग मैटर है। उस सारे सिनेरियो को देखना पड़ता है। लेकिन चले अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब रखे, और चैम्पियंस ट्रॉफी में, वेस्ट इंडीज़ सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज़ में हमें इसी तरह चमकते धमकते नज़र आए शाहीन और सारे बॉलर्स हमारे।